साधना भी हाँ परोने का हाँ एक मंत्र होता है, एक विधि होती है, उसके बाद में ये मुंडमाला पूरी तैयार होती है। ये हमारे ओके। अघोरी गुरु मणिकंदन जी ने इस माला का निर्माण किया है। ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है हम लोगों ने कि जो शमशान और अघोरियों को क्या कंप्लीटली न्यूड होकर मतलब पूरा नेकेड होकर साधनाएं देखिए, करनी पड़ती है इन अभी चीज़ों अगर से? ऐसा कुछ मुझे दिख भी जाता है तो हाँ। मैं कई बारी होता है, जैसे कोई चीज़ नई नई आई होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो कई बारी परेशान करती है रात को सोने के टाइम पे या कुछ भी है, तो फिर वो मेरा परेशान उनको एक ही होता है हाँ वर्ड बोलना कि हाँ देखो अभी मेरे को सोने दो, हाँ सुबह में उठ के बात करेंगे दिक्कत का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड मेरे आज की एक्सक्लूसिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ महाकुंभ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल अघोरी, जो मतलब ऐसा माना जा रहा है एंड काफ़ी सारे वीडियोस में भी ये वायरल हो चुकी है एंड शी इज़ नोन एज ब्यूटीफुल अघोरी इन दिस इंटायर महाकुंभ। तो आज आप खुद देखो गाइस, सीरियसली शी इज़ सो ब्यूटीफुल। मैम आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन वो एक अघोरी है, विच मीन्स कि ये जो आप स्कल देख रहे हो, इनके साथ शिव साधना, सब साधना और शमशान साधना करने वाली अघोरी, मतलब इतनी ब्यूटीफुल, मतलब लुक वाइज इतनी ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल। लेकिन उनके जो साधनाएं हैं वो ये सब कपाल लेकर और मुंड माला और ये सब के साथ, मतलब थोड़ा स्कैरी है, राइट? आज हम इनके साथ बातें करेंगे एंड हम जानेंगे कि क्या वो सचमुच ये साधनाएं करते हैं या फिर शी इज़ दैट क्यूट एंड वेरी स्वीट लाइक अस। ठीक है। हर हर महादेव माता जी। महादेव महादेव। यू आर वेरी ब्यूटीफुल फर्स्टली। आप सचमुच ये जो शमशान साधना है, शिव साधना और ये जो सब साधना, मतलब जो डेड बॉडी के ऊपर जो साधनाएं होती है, क्या आप सचमुच करते हो? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सचमुच नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करते हो। हाँ जी। ओके, मतलब आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है बिकॉज यू लुक लाइक आस, देखिए, मतलब मेरे बिल्कुल। को भी हाँ, खुद को देख के ये फील नहीं होता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ, पर हाँ आपको जब करती हूँ तो फील हो जाता है कि हाँ ये मैं ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा हमेशा से महादेव में बहुत रुझान था ओके। और माँ काली की भी मैं पूजा करती थी, तो जब शुरू से ही बचपन से ही मुझे रुझान ये था। आप कब से करते हो, मतलब बचपन से ये चीज़? बचपन में मैं थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रहती थी पूजा पाठ में। फिर मेरा कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया, मेरा छूट गया। फिर उसके बाद मैं 2016 से ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया, मंत्र जाप वगैरह ये सब पूजा पाठ साधना करना लग गई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ पूरा नहीं हुआ है करके, फिर उसके बाद मैंने हमारे जो गुरु जी है, अघोरी गुरु मणिकंदन जी, जिनकी मैं शिष्य हूँ, तो वो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे साधना सिखाते थे। मैंने उनसे दीक्षा ली थी कलकत्ता तारापीठ में। ओके, आप कोलकाता भी आए थे तारापीठ, तो वो कोलकाता में साधनाएं आपको सिखाए थे? हाँ, फिर तो वहाँ पे मैंने दीक्षा ली थी गुरु जी से, और मैं कभी तमिलनाडु जाती हूँ, गुरु जी जहाँ पे भी कामाख्या में बोलते हैं, कहीं पे भी होता है, तो वो मतलब कि तो कामाख्या में आप कामाख्या में, तारापीठ में, तमिलनाडु में, अभी ये महाकुंभ में है, और भी एक तो ऐसी जगह है जहाँ पे गुरुजी जाकर के मंडल साधना करते हैं। मंडल साधना क्या होती है? 48 डेज का हमारा एक मंडल साधना होता है। ओके, ठीक है ना? उसमें गुरुजी कई बारी चक्र साधना भी करते हैं। ठीक है, जब ग्रहण वगैरह पड़ता है वो तब होती है, जब अगर ग्रहण बीच में नहीं पड़ रहा हो तो वो साधना नहीं होती है तब। ठीक है ना? तो इस टाइप की साधना होती है। हम पहले कुटिया में जाते हैं, वहाँ पे अपनी साधना करते हैं, उसके बाद गुरुजी हमें शमशान में बिठाते हैं, शमशान में बिठा करके साधना कराते हैं। और शमशान के अंदर बेसिकली क्या है ना, सब लोग अपना अलग अलग साधना करने के लिए आते हैं। शिव शव शमशान साधना आप जानते ही हो, उसके अलावा भी लोग अलग अलग तरीके की सिंगल साधना भी करने आते हैं। ओके, तो अभी आपने बताया कि जो मंडल साधना है और चक्र साधना, हम लोगों को, हम जैसे मतलब नॉर्मल ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता है, तो मतलब आप जो बता रहे हो ना मंडल साधना और चक्र साधना, हमें इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। पहले मुझे भी नहीं पता था। ओके, मुझे भी इतना, मतलब मैं ये नहीं कहती मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं भी अभी सीख रही हूँ। ठीक है ना? मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं एकदम परिपूर्ण है, क्योंकि इंसान है ना, वो जीवन भर सीखता रहता है। बिल्कुल, गलती करेंगे सीखेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे सब आता है। मैं ये कहती हूँ कि मैं सीख रही हूँ। आप भी साधक हो और आप सीख रहे हो, लेकिन ये जो सब साधना,
जो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब करने वाला साधना है, क्योंकि जो शव होती है, जो लाश होती है, उसके ऊपर बैठकर आप लोग साधनाएं करते हो। देखिए वो होता है, देखिए हाँ। उसमें भी मतलब शव पे भी बैठ करके कई लोग देखिए इसलिए भी साधना करते हैं कि वो उस शव की आत्मा कैप्चर कर ले, ठीक है। जो कई लोग एक्सीडेंटल डेड बॉडीज की होती है वो, कोई भी डेड बॉडी कोई भी डेड बॉडी की होती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब देखा भी जाता है, कुछ एज भी देखा जाता है, एज रेशियो भी देखा जाता है, और प्रेग्नेंट लेडी पे भी साधना होती है। प्रेग्नेंट लेडीज पे वो उनका क्या साधना होती है? वो बाद में फिर कभी इस बारे में बात ओके, मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गई कि एक प्रेग्नेंट लेडीज पे साधनाएं होती है। मतलब मृत्यु हो जाती है, और मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी फॉर एग्जांपल है और उनकी डेड हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, तो हाँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती क्योंकि है, वो कोख से थी तो उसके अंदर 2 जाने हैं। हाँ 2 जान है, तो उसमें अच्छा। क्या है ना कि हम जब हम पूजा करते हैं तो हम उनके लिए भी भगवान से प्रे करते कि उन दोनों को भी मुक्त करे, जो पेट में है उसको भी और उसको भी। बिल्कुल, मतलब मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ वाली जो बात आपने बताई है, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू बात है कि आप उनके लिए भी साधना करते हैं। मतलब हम प्रे करते हैं उनके लिए, प्रे कि करते जो हैं। मतलब जिस भी हमें नहीं पता होता है कई बारी कि वो किस रीजन से मतलब वो डेथ हो गई है, मगर हम जितना भी कोशिश करते हैं, हम इसी विषय में कोशिश करते हैं कि उनको मोक्ष मिले, उनको जो भी उन्होंने इस संसार में झेला है वो उनको दोबारा ना झेलने को मिले। ऑलराइट। और ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है हम लोगों ने कि जो शमशान और अघोरियों को क्या कंप्लीटली न्यूड होकर, मतलब पूरा नेकेड होकर साधनाएं करनी पड़ती है? पहले हाँ। के ज़माने में ऐसा होता था, मगर अभी ऐसा नहीं है। ओके। और अगर न्यूड होकर के साधना होती है तो वो शमशान में नहीं होती वो है। शमशान में नहीं होती, नहीं, वो कहाँ पे अगर होती है? वो करना है तो आप अपने घर पे कर सकते हैं उसको, एकांत में, एक कमरे में, या देखो पता है क्या, जब हम पैदा होते हैं तो हम निवस्त्र ही पैदा होते हैं, है ना? बिल्कुल। और चाहे हम कितने बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए, भगवान के लिए हम बच्चे ही हैं। राइट। ठीक है, तो जैसे हम आए थे हम वैसे बैठ करके, हाँ, जैसे हम आए थे वैसे ही बैठ करके अगर साधना करेंगे तो उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा लाभ होता है। ऐसा होता है? हाँ, ये सत्य है। ये कौन सी साधना है जो आप बता रहे हो? ये जो होता है कुछ साधनाएं, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि हम क्या होती है ना, कुछ चीजें गुप्त होती है, ठीक है ना, कुछ चीजों का मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ साधनाओं के बारे में नहीं बता सकती। और ये जो साधना होती है मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में ये साधनाएं होती हैं। और राइट, और ये जो शमशान की 3:30 के बाद 3:30 के बाद लग जाता है, लेकिन बीच के उसके मेन मिड पॉइंट पे वो साधनाएं होती है। तो आप जब अघोरियों के साथ और आत्माओं के साथ, जैसे ये इन स्कल्स के साथ कैसे मतलब आप डील करते हो? अगर आपके सामने प्रेत या भूत आ गए, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, पहले मुझे स्टार्टिंग में जैसे फील होने लगता है ना, वो पहले लगता था। अच्छा। मगर अभी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप हैबिचुअल हो चुके हो इन चीज़ों से। अगर ऐसा कुछ मुझे दिख भी जाता है तो मैं कई बारी होता है, जैसे कोई चीज़ नई आई होती है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो कई बारी परेशान करती है रात को सोने के टाइम पे, या कुछ भी है, तो फिर मेरा उनको एक ही होता है वर्ड बोलना कि देखो अभी मेरे को सोने दो, सुबह में उठ के बात करेंगे, दिक्कत कहाँ। ओह माय गॉड। तो आप इतना प्यार से भूतों के भी साथ आप ऐसे ही डील कर लेते हो? देखो हर इंसान प्यार के जैसे भूखा होता है, तो हम उनको क्यों मतलब इंसल्ट करके, देखो आप चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो या आपके बराबर हो, अगर आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप उससे रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट हमारे यही होता है कि हम हर किसी से रिस्पेक्टली, जबकि आपने सुना होगा कि जो ऐसी साधनाएं करते हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, रिस्पेक्टली बात नहीं करते हैं। नहीं तो कुछ आत्माएं तो बहुत डेंजरस होती है ना, वो आपको हार्म करने के लिए आएगी, क्योंकि आप उनको, मैं वही बता रही हूँ, हमारा पहला क्या होता है कि कंसर्न, फर्स्ट टाइम प्यार से बात नहीं मानते तो फिर हमें भी उस तरीके से उनको तोड़ मरोड़ के मनाना पड़ता है। और राइट, तो मतलब आप पहले यही कोशिश करते हो कि बिल्कुल प्यार से वो मान जाए।
जी। और जब आप प्यार से बांधते हो, कुछ आत्माएं तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती जिद्दी है, भी होती है, डेंजरस जिद्दी भी भी होती होती है, है। बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती है। उस केस में क्या है ना, हाँ। मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत आता है कि तब उस टाइम पे ये फ़ील होता है कि इसको हम टैकल तो कर रहे हैं। कई बारी क्या होता है ना, वो जैसे हम मान लो कि उसको हम पकड़ रहे हैं, हम उसको कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उनका क्या होता है कि वो कैद में नहीं रहना चाहते, फिर वो बंधन में नहीं रहना बिल्कुल, चाहते, वो हाँ। भागना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ जो जिसके ऊपर कई बारी होती है उसको ज़्यादा हार्म पहुंचा देते हैं। तो हम उस टाइम पे अगर इंस्टेंटली ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसी के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें होती है कि हम नहीं चाहते कि जिस इंसान के ऊपर ऐसी चीज़ हो रही है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आए। फिर थोड़ी देर के बाद हम फिर अपनी प्रक्रिया दोबारा जारी रखते हैं। तो फिर ऐसा उसको कोई इंसिडेंट आप मुझे बता सकते हो जो जेन्युइनली आपको डरा दिया हो और आपको ऐसा लगा हो कि अब तो मैं गई, और मतलब ऐसे मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो एक्चुअल में लोग भी जानना चाहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लगोरी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं आपको लेकर। मैं 1-2 बार ही डरी हूँ, वो हाँ। भी जब मैं इस साधना लाइन में फर्स्ट टाइम आई थी, उसके बाद से मैं अभी तक नहीं डरी हूँ। नहीं डरे हो आप? नहीं डरी हूँ। और कोई हाँ। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, हाँ, जब हाँ। मैं एक चौथी साधना कर रही थी, ओके। जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, ये तब की बात है। चौथी साधना कर रही थी, तो वो थोड़ी डेंजर साधना थी। मतलब हर कोई नहीं करता उसको। मैंने किया था, एक जिद पे किया था कि मैं देखूंगी इसके क्या साइड क्या इफेक्ट है, होता क्या है, क्या हाँ नहीं। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे मैंने उसका आह्वान तो कर लिया था, बुला भी लिया था। आपने और बुला? ये तकरीबन बात है 2018 की बात है ये। ओके। 18 की स्टार्टिंग डर में लग मैंने रही। उसको आह्वान कर लिया, हाँ। उसको बुला लिया। मगर मुझे ना उसको उस टाइम पे डील नहीं, क्योंकि ना वो मिनट में बातें चेंज कर रहे थे। ओके। कभी कुछ। फिर धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका मेरा बॉन्डिंग हो गया। फिर अभी वो हैप्पी है, मैं भी हैप्पी हूँ, बस। आपने उनके भी साथ नॉर्मली मतलब म्यूचुअल करा लिया? दिस इज टू गुड। आपने एक डेंजर आत्मा को म्यूचुअल करा लिया। मतलब वो डराई कैसे आपको देखिए, पहले वो स्टार्टिंग आत्मा में? नहीं है, हाँ। ठीक है। वो मैं नाम नहीं ले सकती उसका, क्या ठीक वो है? जिन थी? मैंने कहा ना, मैं नाम नहीं ले सकती। वो डायन थी? चुड़ैल थी? नाम नहीं ले सकते हम। ओह माय ठीक है? गॉड। मतलब हाँ। काफी खतरनाक है, और काफी नाम भी उनका है, और लोग अक्सर उनका नाम सुन के डर भी जाते हैं। आप प्लीज बता दो। नहीं, वो मैं नहीं नहीं डरूंगी। नहीं एक्चुअल में क्या है हाँ। ना, उनके बारे में अगर हमारी साधनाएं कुछ ऐसी होती है, हम अगर उनका नाम ले देते हैं या हम बता देते हैं हमारे पास ये चीज़ है, तो वो असर कम कर देती है या वो चली जाती है, क्योंकि हम वचनबद्ध होते हैं। अच्छा, आप उनके साथ वचनबद्ध होते हो। हाँ। तो इसका मतलब अभी आप उनके बारे में नहीं बता सकते, तो क्या आपने मैं उनको बता फिर? रही हूँ उनके हाँ, बारे हाँ। में, पर उनका नाम नहीं अच्छा, ले नाम सकती। नहीं ले सकते हो। हाँ। तो वो जो है, क्या आपने उनको सिद्ध करके रखा है? अभी वो आपके लिए हेल्प अभी करते हैं मैं कुछ? अभी मैं उनसे मतलब ये ले लो कि मैं अभी उनसे कुछ कार्य नहीं लेती हूँ। अच्छा, कार्य नहीं ले रहे हो अभी हाँ, आप? रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत उग्र टाइप की शक्ति है, और जितना उनसे आप कार्य लोगे उनका उतना भूख पड़ता है, उतना उनको और चीजें चाहिए और होती है। चाहिए होती है। तो उतना अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपको लगता है ना कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा स्टॉप कर देना चाहिए। फिर बाद में Oh जब कभी my जरूरत God. होगी तो बुला लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके ओके। तो आप अभी मतलब आत्माओं से मतलब कार्य जो आप लोग लेते हो मतलब सम आत्माओं से इतना नहीं लेते हैं। हाँ। देखो, मैं तो नहीं लेती हूँ, आप नहीं लेते हो? बहुत कम। मैं बस माँ भगवती के आगे हर किसी के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ, ये आपके दरबार में आया है, ये आपको जानने के लिए आया है, और ये कैसा है मन से, अच्छा है या नहीं है, वो आप जानो और ये जाने। अगर ये सही काम लेकर के आया है, हाँ। तो आपके दरबार का नाम ऊंचा रहे, आपका नाम ऊंचा रहे बोल करके आप, अगर ये सही है तो इसका कार्य सिद्ध कर देना, वरना आप जानो वो जाने। मतलब आप एक मीडियम बन के आप किसी और का जो अर्जी लगाने आते हैं, आप उनके लिए बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेते हो। और माँ, क्योंकि माँ आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड है। क्या होता है, हाँ। मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग उनको शिद्दत से चाहते हैं, हम लोग शिद्दत से उनको पुकार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सुनने लगती है। हाँ। है ना?
आप मेरे को रोज अच्छे से रखोगे, हाँ। प्यार करोगे, सब चीज करोगे आप मेरे लिए, आप दिन नहीं देखोगे, रात नहीं देखोगे अपनी भूख प्यास, तो ऑब्वियस सी बात है आप मेरी बात सुनोगे। तो बिल्कुल। अगर मेरे को कोई लगेगा कि कोई परेशान है तो मैं आपको आके रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप मानोगे ना कि हाँ ठीक है बिल्कुल, मेरा बच्चा बिल्कुल। बोल रहा है तो मैं हाँ, सुन लेती हूँ। मगर बिल्कुल। एक ही डील होती है हम लोगों के बीच में, क्या कि अगर वो गलत है तो माँ तुम मत करियो पागल, अगर सही Okay. है, वो सही के लिए आया तो उसका बिगड़ा हुआ काम या कोई भी दिक्कत हाँ, है हाँ। वो बना देना, वो आप क्योंकि बना कई लोग दो। झूठ बोल के भी काम कराने के लिए आते हाँ, हैं। हाँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बोल के, इसलिए मैंने सारी चीजें माँ पे छोड़ दी है। वाओ, दैट इज सो स्वीट। मतलब जैसे स्वीट आप हो वैसे आपकी बातें भी हैं। फर्स्ट टाइम बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आप इतना स्वीटली आप बातें भी कर रहे हो। तो एक और क्वेश्चन अभी हम सबके माइंड में ये है कि क्या आपकी फैमिली है? हाँ मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में सब है। और रही बात मैं ये साधना और वो कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे जब मैनेज? मैं हाँ जब मैं अपने घर पे होती हूँ, हाँ। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ होती हूँ तो मैं ये चीज़ें नहीं करती, ठीक ओके। है। और जब मैं ये साधनाओं के लिए जाती हूँ 2-2 3-3 महीने तक मैं मणिकर्णिका घाट पे रहती हूँ, शमशान में ही रहती हूँ, साधना करती हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को नहीं देखती उस टाइम पे। ऑलराइट, तो आपके फैमिली के साइड से कंप्लीट परमिशन आपको हाँ, मिला हुआ है? कोई रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, मतलब सब कुछ किसी अच्छा भी है, चीज़ सब को लेके करते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं पूरे हाँ। फैमिली वाले? स्टार्टिंग में नहीं किया, सबको क्योंकि ऑब्जेक्शन था कि हाँ, क्या ये कंसर्न तो जादू- रहता है पेरेंट्स का जादूटोने कि में तुम पढ़ रहे हो ये वो, मगर हाँ अभी सभी में खुश है, वाओ। सब गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा अभी एक अघोरी बन चुकी है। और तो क्या अघोरी में ऐसा कुछ होता है कि मतलब बहुत सारे लोग ब्लैक कलर के ड्रेसेस पहनते हैं? अभी देखिए, आप होता बहुत ही है। ब्यूटीफुली देखिए नॉर्मल होता है, कॉस्ट्यूम। ब्लैक ही पहनते हैं, तांत्रिक और अघोरी लोग जो होते हैं वो ब्लैक पहनते हैं। माँ काली शक्ति है जो, माँ माया महाविद्या है जो हमारी, उनका ब्लैक जो कलर। रंग है हाँ। ब्लैक ही है, और उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए इस तरीके से चलता है, ब्लैक ही चलता है बेसिकली। तो मगर जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे जो अघोरी गुरु मणिकंडन जी हैं, वो भी पहले ब्लैक ही वस्त्र धारण करते थे। ओके। मगर क्या हुआ, उनको एक स्वप्न आया और माँ ने आदेश किया कि तुम यहाँ जाओ, स्नान करके आओ, और जो पहन के जाओगे वो वहीं छोड़ के आना, और कल से तब से लेकर के आप रेड ही पहनोगे। तब से उन्होंने रेड पहना है। तो उनके शिष्य होने के वजह से हमने रेड कलर को, गुरु ने हमको दिया, हम वही पहनते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि रेड कलर इज द कलर ऑफ लव। और जितना आप प्यार दोगे उतना प्यार आप रिसीव करोगे। फेवरेट भी है, फेवरेट कलर भी है, एंड ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा है आप पे। एंड आपके जो मतलब ऑर्नामेंट्स है, आपने जो रुद्राक्ष पहना है, चूड़ी का, और ये जो चूड़े का सेट पहने हो, काफ़ी सुंदर सा आपने वो नेक का सेट पहना है, वो सब कुछ बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत स्कैरी है ये इस चीज़ के, ये जो माला, ये जो मुंड माला, इसके बारे में एक चीज़ अगर देखिए, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। क्रिया नहीं बताऊंगी, नहीं, क्रिया नहीं है, वो हम जान भी नहीं सकते एक्चुअली, उनके लिए हमें वो बेसिक से ये बताती हूँ कि ये जो मुंड माला है, ये माला ऐसे ही नहीं बनी है, एक एक मुंड को पहले सिद्ध किया गया है। ओके। एक मुंड पे 3 मंडल साधना होता है, राइट। 3 मंडल साधना करते हैं इसको, ठीक है। मैं इसमें प्रोसेस नहीं बोलूंगी, ठीक है। नहीं प्रोसेस। उसके बाद सिद्ध करने के बाद में इसको अभिषेक करके, इसका ब्लड से अभिषेक होता है, फिर इसको पूजा वूजा करके धीरे धीरे जब ये पूरी 9 आत्माएं हो जाती है, 9 आत्माएं होने के बाद, 9 मुंड होने के बाद, फिर इसको एक माला में इसको परो दिया जाता है। फिर जो गुरुजी, मेरे को मुंड माला दीक्षा मिला हुआ है, तो जो गुरुजी लास्ट में हमारा मुंड माला मंत्र आता है, उसके साथ में हमको मुंड माला दीक्षा मिलती है। उससे क्या होता है कि हम अब इस चीज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम इसमें अब आगे और बढ़ सकते हैं। जो साधना लोग मेन सीखने के लिए आते हैं वो यही आते हैं, तो अब हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आपने कोई डिसाइड किया है कि अभी आप वो हम समझ गए कि क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल हम लोग ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, बस हम लोगों को बेसिक्स ही जानना है, वो ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और आपने जो ये जो 9 मंडल की, जो 9 मंडल एक मतलब स्कल में 9 मंडल, सॉरी 3 मंडल की सिद्धि होती है एक में, और फिर जब ये 9 मंडल बन जाता है, फिर आप लोग उसको धागों में पिरो के ये मुंड, तो इसकी साधना
परोने का हाँ। एक मंत्र होता है, एक विधि होती है, उसके बाद में ये मुंड माला पूरी तैयार होती है। ये हमारे ओके। अघोरी गुरु मणिकंटन जी ने इस माला का निर्माण किया है। ऑलराइट, तो अभी आपने क्या सोचा है इसकी, आप सिद्धियां करोगे? वो ऑलरेडी है, इसकी अच्छा। क्या सिद्धियां करनी नहीं, है। अभी आप बोल रहे थे ना कि देखिए, हम सीखना डिसाइड है। करते हैं कि फिर हम उसे उसे सीखना है या फिर हमें नहीं सीखना है। मेरे को ऑलरेडी ये दीक्षा मिली हुई है। आपको ऑलरेडी मिली हुई है? हाँ, मुझे हो गया 1.5-2 साल हो चुका है मुझे। ओके, तो अभी आपके लिए बहुत नॉर्मल बात लग रही है अभी। मुझे कोई वो नहीं है, हाँ हाँ। वैसा इशू तो नहीं। मतलब आपने ऑलरेडी, तो आप जो मुंड है, मुंड का जो माला है, इससे क्या होता है, मतलब इससे आप लोग देखिए, हाँ ये जो इसमें आत्माएं होती हैं, हाँ। ठीक है, उससे भी कार्य लिया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कोई मुंडी बोल गई, ये सब होता है एक्चुअल में। मतलब मैंने कोई देखा, मुंडी ये मुंडी हाँ बोल गई। बोल गई, हाँ, ऐसा होता है। मैंने बोल ये गई मतलब कुछ बोल दिया। अच्छा जैसे अच्छा। कहीं आप देखते होगे, कहीं हाँ। तांत्रिक दिखाते हैं, सिगरेट पी रही है, ये खाना मांग रही है। अच्छा अच्छा। मतलब उतना नहीं होता, मगर हाँ। कुछ कुछ चीजें होती है, ये सत्य है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो टाइम पूरा हाँ हाँ, इट्स ओके, थोड़ा सा टाइम एक्चुअली, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपने हमें अपना टाइम दिया, प्रीशियस टाइम दिया, उसके लिए पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दूसरी बात, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम थोड़ा सा क्यूरियस हूँ मैं इन चीज़ों को जानने के लिए कि मतलब मैंने ये चीज़ देखा कि सचमुच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है एंड शी इज़ ऑल्सो अघोरी। तो मेरा मतलब जो क्यूरोसिटी था, आउट ऑफ क्यूरोसिटी आकर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज इनसे जान ही लेती हूँ कि क्या है इसकी मतलब रियलिटी और क्या सचमुच ये चीज़ें होती हैं। और अभी जैसे ये पूरा ये जो इसमें कितनी आत्माएं हैं, आपने तो बताया कि 9 मुंड है, 9 मुंड 9 ही आत्माएं हैं इसके अंदर, तो हर एक मुंड में एक एक आत्माएं हैं अभी है। अब आपके शरीर में आप ही रह सकती हो ना। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, मगर इसका क्या है ना, जैसे अभी ये अपनी अपनी जगह पे वही वही चीज है ना, मगर सम टाइम हम चाहे तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप एक मुंड में काफ़ी सारी आत्माएं भी रख सकते हो, है ना? ये ऐसे नहीं होता है, ये हाँ। कुछ और चीज होती है। ओके, कुछ और चीज़ें होती है, तो और बाकी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, ऑलराइट। तो आज इनको थोड़ा सा मतलब इनका बहुत ही प्रीशियस टाइम मैंने लिया है, तो ऑफ कोर्स शी इज़ गेटिंग लेट। तो और चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग अपने विचार मुझे ज़रूर कमेंट करें, कैसा लगा आपको, कैसी लगी ये कैसा लगा, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर थिंकिंग अबाउट, वो सब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। एंड अघोर का प्लेलिस्ट चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी उस पर बनाया हुआ है। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू गाइस डिमांड तो हम इनके साथ और एक सीरीज़ ज़रूर करेंगे। हर हर महादेव।